हेलो स्टूडेंट, आज आपका चैप्टर फ्रैक्शन, न्यू चैप्टर आपका फ्रैक्शन। और माय नेम इज विकास सर। और बेटा देखो इधर, फ्रैक्शन क्या होता है आपका फर्स्ट पॉइंट। आप देखो बेटा, फ्रैक्शन क्या होता है। देखो क्या लिखा है, द नंबर ऑफ द पी अपॉन ए अपॉन बी, जो ए अपॉन बी की फॉर्म में होते हैं। यानी कि जैसे ये आपका 2/3 है, 4/7 है, 3/2 है, ठीक है ना। कोई भी अपन पी अपॉन ए अपॉन बी की फॉर्म में होते हैं आपके। वेयर इज ए एंड बी आर द होल नंबर p इज इक्वल टू 0, यानी कि p की वैल्यू b की वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। आर नो द फ्रैक्शन, जैसे ऊपर का आपका a यानी कि नॉमिनेटर, नीचे का डिनोमिनेटर होता है वो आपका b है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे 5/0, तो ये अपना फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ऊपर वाला आपका a, नीचे वाला आपका b, देखो लिखा भी है a अपॉन b। b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, उसे आप क्या बोलोगे, फ्रैक्शन बोलोगे। क्या बोलोगे, फ्रैक्शन बोलोगे। जैसे एग्जांपल में आपको देखा जाए 3/5, 2/5, 5/7 और 2/3, और भी आगे जो भी तुम्हारी इच्छा हो वो अपना लिख लो। 5/9, ये सारे आपके क्या है, फ्रैक्शन है। बोलो बात समझ में आई आपको, क्लियर है। फ्रैक्शन क्या होते हैं, जो a अपॉन बी की फॉर्म में होते हैं वो सारे आपके क्या होते हैं बेटा, फ्रैक्शन होते हैं। क्लियर है। अब बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन देखो, बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन देखो क्या होते हैं। सेकेंड नंबर आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। आप देखो क्या बोला है, ए फ्रैक्शन हुज नॉमिनेटर एंड डोमिनेटर लेस देन डोमिनेटर। नॉमिनेटर आपको पता है कि ऊपर का होता है और नीचे वाला होता है आपका डिनोमिनेटर। क्लियर है। नॉमिनेटर ऊपर का, नीचे आपका डिनोमिनेटर, ये पता है आपको सबको, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब देखो क्या है, नॉमिनेटर इज लेस देन डोमिनेटर। इसका मतलब क्या होता है कि अंश हर से क्या है, छोटा है। ऊपर को क्या बोलते हैं, अंश, नीचे को बोलते हैं हर। नॉमिनेटर इज लेस, नॉमिनेटर इज लेस यानी कि नॉमिनेटर छोटा है, लेस माने क्या होता है, कम। देन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए। इज द प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। अब देखना, ऊपर का नॉमिनेटर है, नीचे का डिनोमिनेटर है, तो देखो डिनोमिनेटर 11 है और नॉमिनेटर आपका 7 है, तो बोलो छोटा है कि नहीं है, ये इससे है कि नहीं है। यही तो क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, नॉमिनेटर इज लेस यानी कि छोटा, किससे, डिनोमिनेटर से। देखो 5 छोटा है 8 से कि नहीं है, देखो 2 छोटा है कि नहीं है 3 से। कोई भी ऐसी संख्या ले सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया 9/11, तो आप देखोगे कि 9 आपका नॉमिनेटर छोटा है और डोमिनेटर आपका क्या है, बड़ा है। देखो नॉमिनेटर छोटा है और डोमिनेटर क्या है आपका, बड़ा। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि आपका नॉमिनेटर क्या हो, छोटा हो, और डोमिनेटर क्या हो, बड़ा हो, तो उसे आप बोलोगे प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलोगे उसको, प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आया बेटा, नोट कर लो इसको। अब देखो बेटा, इधर देखो, अभी अपन ने प्रॉपर पढ़ा था। अब देखो इनप्रॉपर क्या होता है, इनप्रॉपर फ्रैक्शन। क्या लिखा है, ए फ्रैक्शन हुज नॉमिनेटर इज ग्रेटर। ग्रेटर माने क्या होता है बेटा, बड़ा, ठीक है, ग्रेटर। और जो यहां पे अभी मैंने लिखवाया था लेस माने क्या होता है, कम, ठीक है। ग्रेटर देन द डोमिनेटर इज द कोल्ड इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब भी देखना, इसमें क्या कह रहा है कि नॉमिनेटर इज ग्रेटर, नॉमिनेटर इज ग्रेटर यानी कि नॉमिनेटर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, किससे, डिनोमिनेटर से। देखो नॉमिनेटर ऊपर का नॉमिनेटर होता है बेटा, नीचे का आपका डिनोमिनेटर, ठीक है। तो देखो नॉमिनेटर आपका बड़ा है कि नहीं है, बोलो देखना, डिनोमिनेटर से है बड़ा। देखो 18 बड़ा है, देखो 7 से। देखो 9 बड़ा है 2 से। देखो 7 बड़ा है 5 से, है कि नहीं है। और देखो प्रॉपर में क्या था, प्रॉपर में नॉमिनेटर छोटा था, देखो 2/3,
ठीक है। और इम्प्रॉपर में इसका अपोजिट, यानी कि आप देखो नोमिनेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया। प्रॉपर में क्या हो रहा था, नोमिनेटर छोटा हो रहा था और डिनोमिनेटर क्या हो रहा था, बड़ा हो रहा था। यानी कि इसका आपको अपोजिट करना है। अगर आप प्रॉपर सीख गए तो इम्प्रॉपर उसका अपोजिट करना है आपको। देखो प्रॉपर में क्या करना है, नोमिनेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, ठीक है। और इम्प्रॉपर में आपको नोमिनेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, देखो है कि नहीं है। देखो इधर ध्यान से देखो, 2/3 प्रॉपर, यानी कि ये छोटा है ऊपर वाला, नीचे वाला बड़ा है। और इम्प्रॉपर में देखो ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। उसी का ही क्या करना है, इनवर्स करना है आपको। प्रॉपर में आपको नोमिनेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, और इम्प्रॉपर में नोमिनेटर बड़ा और डिनोमिनेटर आपका छोटा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। नोमिनेटर और आपका सॉरी प्रॉपर और इम्प्रॉपर समझ में आया। क्या क्या अंतर है दोनों में, क्या अंतर है कि इस वाले में आपको प्रॉपर में नोमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। और इम्प्रॉपर में आपका नोमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। देखो सारे आपके नोमिनेटर बड़े हैं कि नहीं है, देखो डिनोमिनेटर से हैं। और देखो इस साइड आपके नोमिनेटर सारे छोटे हैं आपके डिनोमिनेटर से, ठीक है। नोट कर लो बेटा। अब देखो बेटा 4 नंबर आपका रूल्स, मिक्स फ्रैक्शन। अब देखो मिक्स फ्रैक्शन तो बहुत ही सिंपल है। क्या बोला, ए फ्रैक्शन इज द कंपैरेटिव ऑफ द इंटीजर ऑफ द फ्रैक्शन प्रॉपर एंड द मिक्स फ्रैक्शन। देखो मिक्स फ्रैक्शन आपको होल में आपके होगा, देखो 3 होल 4/5 होल में है, 2 होल 2/7, 2 होल 4/5, ऐसे ही आपके ईटीसी आएंगे जो आपके होल में होंगे ना। जैसे मिक्स फ्रैक्शन होते हैं ना भिन्न, आपको मैंने आपको सिखाया था, जो होल में होंगे ना वो सारे आपके क्या होंगे, मिक्स फ्रैक्शन होंगे। बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई। क्या होने चाहिए, वो आपके मिक्स फ्रैक्शन होंगे जो आपके होल में होंगे। मिक्स फ्रैक्शन तो सिंपल है बेटा, जो होल में हो वो सारे क्या है आपके मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। नोट कर लो। अब देखो बेटा आपका लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। लाइक और अनलाइक, देखो लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। देखो फ्रैक्शन इज द हैविंग ऑफ द डिनोमिनेटर सेम। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सारे सेम होना चाहिए, कोई भी उनमें अलग अलग नहीं होना चाहिए। बट डिफरेंट नोमिनेटर, और नोमिनेटर क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए उसके, ठीक है। आर कॉल्ड द लाइक फ्रैक्शन। देखो आप देख रहे होगे, देखो डोमिनेटर सबके सेम है कि नहीं है, देखो सेम है, डिनोमिनेटर सबके सेम है कि नहीं है। और देखो नोमिनेटर सारे क्या है आपके अलग है। देखो मैंने आपको बताया था ऊपर को बोलते हैं नोमिनेटर और नीचे को बोलते हैं डिनोमिनेटर, यानी कि अंश बटे हर, ठीक है आपका। तो देखो नोमिनेटर डिनोमिनेटर आपके सबके सेम है ना, तो उसे आप क्या बोलोगे, लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखो अनलाइक फ्रैक्शन किसे बोलते हैं, देखो क्या लिखा है, फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर डिफरेंट का मतलब क्या होता है, अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। आर कॉल्ड द लाइक फ्रैक्शन। देखो इनके सारे डिनोमिनेटर अलग अलग हैं कि नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। बोलो लाइक और अनलाइक समझ में आया। लाइक में आपके जो आपका डिनोमिनेटर है वो सारे सेम होना चाहिए, उन्हें बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। और इसमें आपके सेम नहीं होना चाहिए, उसे बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। आप अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 इसका सॉल्व। अपन ने सारे नियम इसके पढ़ लिए हैं। आप क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लो इसको बेटा। अब देखो बेटा इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रैक्शन का। देखो क्या लिखा है, कन्वर्ट इज द फॉलोइंग ऑफ द मिक्स फ्रैक्शन। तो बोलो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी ना मिक्स फ्रैक्शन की क्या होती है, जो होल में आपके होते हैं वो सारे आपके क्या होते हैं, मिक्स फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है। अब देखो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ए 37/11, ठीक है। तो बेटा नीचे का ही तो ऊपर में डिवाइड देते हैं कि नहीं देते। तो 11 का डिवाइड किस में दोगे बेटा आप, 37 में। तो 11 3 जा 33, बचेंगे बेटा आपके 4 रिमाइंडर, ठीक है।
अब ये जो लिखा है ना, ये आपका कोटेंट होता है, ये आपका डिवीजर होता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आपको जो कोटेंट है ना वो आपको लिखना है बीच में, और रिमाइंडर आपका ऊपर जाएगा और डिवीजर आएगा आपके नीचे। ये आपको एक बस ध्यान रखना है। ठीक है, कोटेंट रिमाइंडर अपॉन डिवीजर। तो देखो कोटेंट कितना है आपका 3 और रिमाइंडर कितना है 4 और डिवीजर कितना है 11। ये आपका आंसर है। बोलो बेटा समझ में आया, क्लियर है। अब देखना है जैसे ये वाला है आपका 8 का डिवाइड किस में दे दो बेटा 95 में। 8 बन जा 8, 1 बचा 5 उतारे, अब जाएगा 8 का इसमें डिवाइड, 8 बन जा 8, कितने बचेंगे बेटा 15 में से 8 जाएगा 7। बोलो 7 आया रिमाइंडर, सही है। अब ये वाला आपको बीच में लिखना है, मैंने अभी बताया था 11 होल 7 अपॉन 8। ठीक है, अब देखो बेटा आपका 17 का डिवाइड किस में देंगे 95 में। 17 पंचे 85, 85 0 1 कितना बचा 10 रिमाइंडर बचा आपका। तो अब आप क्या लिखोगे 5 होल 10 अपॉन 17। क्लियर है, क्लियर है। आप देखो बेटा 21 का डिवाइड देंगे 96 में, तो आप जब देखोगे कि 21 डिवाइडेड 96 कितनी बार जाएगा डिवाइड 4 बार। 4 का इसमें डिवाइड देंगे, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8। अब आप इसको माइनस करोगे कितना आएगा 2 और 1 कितना आया रिमाइंडर 12 आया। अब आप क्या लिखोगे 4 होल 12 अपॉन 21, ये आपका आंसर है। इसको काट भी सकते हैं, देखो ये 3 से कट जाएगा, 3 4 जा और 3 7 जा, तो कितना आएगा 4 होल 4 अपॉन 7, कितना आएगा आंसर 4 होल 4 अपॉन 7। अब देखो लास्ट क्वेश्चन आपका 23 का डिवाइड किस में देंगे 215 में, कितनी बार जाएगा 9 बार। 9 का इसमें डिवाइड देंगे, 9 3 27, 9 दूनी 18 और 3 21, जाना नहीं हो गया 9 दूनी 18 20, 207। 15 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे 5 6 7 8, 8 बचेगा रिमाइंडर। तो आप क्या लिखोगे बेटा 9 होल 8 अपॉन 23, आंसर कितना आएगा बेटा इसका 9 होल 8 अपॉन 23। बोलो होल में करना आया बेटा, क्या करना पहले कोटेंट फिर रिमाइंडर ऊपर और डिवीजर नीचे। ये आपका क्या है कोटेंट है ये आपकी, और नीचे आपका रिमाइंडर होता है, तो रिमाइंडर को ऊपर रखना है, कोटेंट को बीच में रखना है और डिवीजर आपका नीचे आएगा। क्लियर है मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करना है, ठीक है नोट कर लो बेटा। हम देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या लिखा है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मैंने आपको अभी बताया था प्रॉपर और इनप्रॉपर। प्रॉपर में मैंने आपको बताया था कि नोमिनेटर क्या होता है छोटा होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है बड़ा होता है, और इनप्रॉपर में क्या होता है नोमिनेटर बड़ा होगा उसी का अपोजिट और डिनोमिनेटर क्या होगा आपका छोटा होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बात बताई थी। तो अब इसको इनप्रॉपर में करेंगे तो इसका इसमें बोलो मल्टीप्लाई ही तो करते हैं और ऊपर क्या करते हैं प्लस होता है आपका, तो इसका इसमें प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 3 जा 24 और 24 और 3 कितने होंगे 27 अपॉन 8 कितना आएगा इसका
27/8, ठीक है। अब देखो आप इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा बेटा, 12 2 जा 24 और 5 कितने होंगे 29, सही है बेटा। 29 और नीचे 12 है तो नीचे क्या लिख दो आप 12, नीचे सेम का सेम ही रहेगा आपका, ठीक है। आप देखो इधर इसका इसमें ये मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं कि नहीं, 8 3 जा 24, 24 और 7 कितने होते हैं 31, 31/8, नीचे जो लिखा है वो वही लिखना है अपन को, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई बेटा 48, 12 4 जा 48 और 11 कितने होंगे 48 और 11 आपके होंगे बेटा 59, 59 और नीचे आपके 12 हैं तो 12 के 12, क्लियर है। अब देखो बेटा इसका 120, 15 8 जा 120 और 7 127/8, क्लियर है। अब बेटा ऐसे ही इसका इसमें मल्टीप्लाई कितना आएगा, जैसे 13 इंटू 12, 12 3 36, 3 कैरी 12 और 3 15, 156 और 7 कितने होंगे 6 दूनी 12 1 13, 163/12, क्लियर है बेटा। इन प्रॉपर फ्रैक्शन में देखो आपके सारे आपके नोमिनेटर बड़े हैं कि नहीं है, देखो डोमिनेटर से, इसे बोलते हैं इन प्रॉपर फ्रैक्शन, नोट कर लो बेटा। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपका, कन्वर्ट गिवन द फ्रैक्शन ऑफ द लाइक फ्रैक्शन। मैंने आपको बताया था कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया था लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिनके नोमिनेटर के डिनोमिनेटर सेम होते हैं। बोलो नोमिनेटर सेम होते हैं कि डिनोमिनेटर सेम होते हैं, डिनोमिनेटर क्या होते हैं सेम होते हैं। तो डिनोमिनेटर इनके सेम है क्या, नहीं है, तो इनका क्या ले लो बेटा एलसीएम ले लो, क्या ले लो बेटा एलसीएम ले लो, 4 6 और 9 का कितना आएगा एलसीएम 36, क्लियर है। इनका एलसीएम कितना आएगा 36। तो अब आप क्या करना है, इन सबके नीचे 36 लिख देना, 36 36 और 36। अब जिन्हें एलसीएम नहीं आता वो एलसीएम भी देख लें, 4 6 9, 2 से 2 2 जा 2 3 जा और 9 का 9 सेम, फिर 2 से 1 3 9 और फिर बेटा 3 से 1 1 3 3 जा और फिर बेटा 3 से 1 1 1, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, ठीक है। इस तरीके से आपका एलसीएम कितना आएगा 36। अब देखना इस 4 का डिवाइड इस 36 में देंगे, ठीक है, इस 4 का डिवाइड इस 36 में देना आप, 4 डिवाइडेड 36, 4 9 जा, ठीक है, 4 9 जा और 9 का ऊपर करना मल्टीप्लाई, इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा 9, इसका इसमें डिवाइड देंगे बेटा 6 बार 6 6 जा होते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 9 का इसमें करेंगे बेटा तो 4 बार, तो कितना आएगा 4। अब बोलो डोमिनेटर दोनों के सेम हुए कि नहीं हुए, हो गए सबके डोमिनेटर सेम, ये आपका क्या है बेटा आंसर है, नोट कर लो। अब देखो बेटा आपका थर्ड का बी, देखो इधर ध्यान से, लाइक फ्रैक्शन करना है इनका बेटा, इन सबका क्या ले लो एलसीएम, डोमिनेटर का ही तो एलसीएम लेते हैं जब फ्रैक्शन करते हैं बेटा, ऐसे 16 24 और 40 का क्या ले लो बेटा एलसीएम, 2 8 जा 12 20, फिर 2 से 4 6 10, 2 से 2 3 5, फिर बेटा 2 से 3 5, फिर बेटा 3 से और फिर बेटा 5 से, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48 और 48 5 जा 5 20 8 45 5 को 20 240, सही है
ये आपका एलसीएम आया है 240। ठीक है, अब आप देखोगे इन सब के नीचे आपको, इन सब बी के नीचे 240 लिख दो, 240, 240 और 240। ठीक है, अब लिखने के बाद इसका इसमें क्या देना आप डिवाइड, मैंने आपको बताया था नीचे का नीचे में क्या देना डिवाइड, फ्रैक्शन में बताया था मैंने आपको इस तरीके से 240 डिवाइडेड 16, 16 एकम 16 और घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16 बन जा 16, 12 में से 14 में से 6 जाएंगे 8 और 16 पंचे 80, कट गया, कितनी बार गया 15 बार, 15 का इसमें कर दो मल्टीप्लाई, 15 5 जा 75। क्लियर है, ऐसे ही 24 का इसमें डिवाइड देंगे बेटा, कितनी बार जाएगा 10 बार आएगा आपका 70, और 40 का इसमें डिवाइड देंगे तो 6 बार 36। ये आपका क्या आया है बेटा आंसर आया। $54 सही है, नोट कर लो बेटा इसको। अब देखो बेटा आपका थर्ड क्वेश्चन आपका सी, देखो बेटा ये आपका होल में दिया गया है आपका, ठीक है, पहले इसको होल को खोलेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है आपका, तो 3 2 जा 6 और 1 कितना हो जाएगा 7/2। ऐसे ही इसमें करेंगे 5 4 जा 20, 1/5 और 9 6 जा 63 और एक कैरी 65/9। $55 सही है। अब आप देखोगे कि इनका क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो आप, ठीक है, 2 5 और 9 का, 2 से 1 5 9, फिर 3 से 1 5 3, फिर 3 से 1 5 1, फिर बेटा 5 से 3 2 जा 6 18 और 90, ठीक है 90। अब आप जब देखोगे कि इनका एलसीएम कितना आया है 90, सबके नीचे 90 लिख दो आप, हो गया डोमिनेटर 90। अब आप क्या करना, इस नीचे का नीचे में क्या देना डिवाइड, यानी कि डोमिनेटर का डोमिनेटर में क्या देना बेटा डिवाइड देना, 2 डिवाइडेड 90, 2 4 जा 8, 1 0, 2 5 जा 10, सही है। तो 45 का इसमें कर दो मल्टीप्लाई, तो आपका आएगा 7 35 और 7 को 28 31 315, सही है। फिर आप इस 5 का इसमें दोगे डिवाइड तो कितनी में जाएगा 18 बार, 18 बार जाएगा डिवाइड, आपका आएगा 378 378। फिर बेटा इसमें डिवाइड जाएगा आपका 10 बार 550, ये आपका आंसर है। बोलो बेटा समझ में आया, कंप्लीट आपका क्वेश्चन नोट कर लो। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्या लिखा है, अरेंज द फ्रैक्शन इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है बेटा छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, छोटे से बड़े की ओर जाना है, ये इसका होता है। तो मैंने आपको इसमें सिखाया था असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए, क्या सिखाया था कि आप क्या करना, सब में 0 लगा दो अपनी तरफ से, क्या लगा दो सब में 0, ठीक है, और फिर नीचे का डिवाइड ऊपर में देते हैं कि नहीं देते, तो आप 8 का डिवाइड किस में देना 50 में,
8 6 जा 48, 2 बचे, ठीक है, पॉइंट लगाया, 0 आया, 8 2 जा 16, 4 बस कितना आया 6.2, ठीक है। इसका इसमें डिवाइड दे दो आप 5 का 30 में, 5 6 जा 30 कितना आया 6 लिख दो। 3 का 40 में दे देंगे डिवाइड, तो 3 बन जा 3, 1 बचा, 0 उतारे, 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर बचा, आपका कितना आया 13। और पॉइंट में निकाल लो, एक आध पॉइंट में भी निकाल लिया करो, पॉइंट लगा के क्या आ जाएगा 0, 3 3 जा 9, फिर से आ गया आपका 1, 13.3। और 10 का 90 में डिवाइड देंगे बेटा, तो आपका 9 बार जाएगा, आपका आएगा 90, कितना आएगा 9। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? सबको आ गया? पॉइंट के बाद मात्र बस एक ही डिजिट निकालनी है, बाकी आपको नहीं निकालनी है, बाकी आपको नहीं निकालनी है। अब आप देखना इधर, इतनी बात सबको समझ में आ गई? आ गई बेटा? इतनी बात क्लियर है? अब आप जब देखोगे, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, देखो इधर, इसको साफ कर दें आप जगह को। अब आप जब देखो इस साइड कि असेंडिंग माने होता है छोटे से बड़ा। अब ये लिखा है 6.2, ये है आपका 6, ये है आपका 13 और ये है आपका 9। तो इनमें सबसे छोटा कौन है? यही तो है आपका, यही है आपका। तो आप लिखोगे 3/5, ठीक है, क्या लिखोगे 3/5। और अब इसके बाद बेटा आपका यही आएगा। अब आप जब देखोगे कि अब आपका क्या है 6.2 है, तो अब आप लिखोगे बेटा 5/8, ठीक है। अब आप देखोगे, ये बताना है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, इन दोनों में बड़ा कौन है? इस साइड का बड़ा है कि इस साइड का बड़ा है? इस साइड का बड़ा है ना आपका, और इस साइड का आपका छोटा है। तो आप देखोगे तो आप साइन इस तरीके से लगाओगे, ये जो साइन रहता है ना, जिस साइड आपका मुंह खुला हो वो होता है बड़ा, और जिस साइड मुंह बंद हो आपका वो होता है छोटा। ये आपका छोटा है और इस साइड देखो मुंह खुला है, तो ये आपका बड़ा। इस तरीके से आपको साइन लगाना है। ये यहां से यहां तक क्या है आपका, आप देखना बेटा, जिस साइड आपका ये देखो दिख रहा है ये खुला हुआ मुंह, तो वो आपका बड़ा है, और जिस साइड देखो इस साइड बंद है, तो ये आपका क्या है छोटा है, ठीक है। अब आप जब देखोगे कि देखना ये छोटा ही तो था और ये बड़ा था, तो इस तरीके से आपका क्या लग गया साइन। अगर एक साइन लग गया तो दूसरा वाला भी आपका साइन फिर ऐसे ही लगेगा। अब आप देखोगे कि ये दोनों तो हो गए, अब देखना ये 9 है ये 13 है, तो अब ये आपका छोटा है, तो आप क्या लिखोगे 9/10, फिर आप 0 को हटा देना फिर बाद में, ठीक है। फिर आपका कौन सा बचा बेटा 4/3, ये आपका आंसर है। आया बेटा समझ में? नोट कर लो। देखो बेटा आपका 4th का बी, इन सब में क्या लगा दो आप, पहले 0 लगा दो, सब में क्या लगा दो 0 लगा दिया। अब आपको नीचे का डिवाइड ऊपर में ही तो देना है, तो आप डिवाइड दे दो इस तरीके से, डिवाइडेड 16 का डिवाइड देना है, सॉरी 50/16, ठीक। नीचे का ही तो ऊपर में डिवाइड देते हैं, बस 0 लगा दो सब में और सिर्फ डिवाइड करना है और कुछ करना ही नहीं है। 16 4 जा 48, 16 3 जा 48, ठीक। 2 बचे
पॉइंट लगाया 0, 16 बन जा 16, 4 बचे। इस पॉइंट के बाद बस एक डिजिट निकालना है। कितना लिखा है 3.1, आप लिख दो 3.1। क्लियर है, 3.1 लिख ली। अब ऐसे ही इस वाले को बेटा 24 डिवाइडेड 70 कितनी बार जाएगा? 3 बार कि 2 बार? 2 बार। 8 और 4, 48 माइनस करेंगे बेटा अपना, तो अपना 22 यही बचेगा। पॉइंट लगा देंगे, 0 आ जाएगा। कितनी बार जाएगा आप शायद? 9 बार। 9 चौको 36, 3 कैरी, 9 दूनी 18 और 3 21, 216, 4 बचेंगे। सही है। कितना आया? 2.9। आप यहां लिख दो 2.9। ठीक है। अब 28 का डिवाइड इसमें देना है। 28 डिवाइडेड 90 कितनी बार जाएगा? 3 बार। जिनको नहीं आती, मैंने आपको टेबल बनाना भी सिखाया है, कल सिखाया था, परसों भी सिखाया था कि टेबल किस तरीके से बनानी है। इसका इसमें करोगे 8 3 24, 2 कैरी, 3 दूनी 6 और 2 8। सही है। 6 उतारा, पॉइंट लगाया, 0 आ गया। कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो आपका कितना आएगा? 8 दूनी 16, दूनी 4 1 5, 56। सही है। कितना आया? 3.2। ठीक है। अब क्या बचा बेटा? 36 का डिवाइड 110 कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 का 36 18, 3 को 9 और 1 10, बचे कितने? 2। पॉइंट लगाया, 0 आएगा, जाएगा डिवाइड। फिर 0 लगा के क्या आएगा? एक और 0 आएगा। सही है। कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? 6 बार, 8 बार, 9 बार, 6 बार, 6 6 6 या 36, 5 बार। सही नहीं कर पाते बेटा है। कोई बोल रहा है 6, कोई बोल रहा है 7, कोई बोल रहा है 8, कोई 9, कोई 5 है। 5 6 या 30 और 5 3 15 और 3 18, 180, 0 10 में से 2 20 बचेगा। कितना आया? 3.05। ये आपका है। डिवाइड दे लिया अपन ने सब में। ठीक है। अब डिवाइड करने के बाद अब आपको क्या करना है कि असेंडिंग माने होता है छोटे से बड़ा। तो ये आपका 3.1 है, ये आपका 2.9 है, ये आपका 3.2 है, ये आपका 3 है। तो देखना, सबसे पहले वाला देखते हैं। ये 3, ये 2, ये 3, ये 3, तो सबसे छोटा यही तो हुआ 2 वाला। तो इसको पहले लिख दो 7/24 लिख दिया। इस तरीके से साइन लगेगा। अब देखना, ये रहा आपका 3.1, ये 3.2 और ये रहा आपका 3.0। तो कौन सा छोटा होगा बताओ? 3.0 ही तो छोटा होगा। आप लिखोगे 11/36। ठीक। अब इसके बाद छोटा कौन सा होगा आपका? 5/16। फिर आपका छोटा क्या होगा बेटा? 9/28। ये आपका क्या है बेटा? आंसर है। बोलो बेटा, समझ में आया किस तरीके से करना है? नोट कर लो। अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका 4th का सी। सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो बेटा, इधर सब में क्या लगा दो? 0 लगा दो। क्या लगा दो? 0।
जीरो लगा दिया। अब बेटा नीचे का ही तो ऊपर में डिवाइड देना है, तो 7 का डिवाइड आप दे दो 30 में। 7 4 जा 28, 2 उतारा, पॉइंट लगाया 0, 7 2 जा 14, 6 कितना आया 4.2, बस लिख दो 4.2 बस। ठीक है। अब बेटा 21 का डिवाइड दे दो आप 160 में, कितनी बार जाएगा 7 बार। 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, माइनस करेंगे 3, 13 सही है। पॉइंट लगाया 0 आया, कितनी बार जाएगा 6 बार। 120 आएगा आपका 4 सही है। रिमाइंडर कितना आया 7.6 इतना आया। क्लियर है। अब बेटा 35 का डिवाइड आप दे दो 140 में, कितनी बार जाएगा 4 बार। सही है, पूरा ही कट गया, कितना आया 4। अब बेटा 45 का डिवाइड किस में दे दो 410 में दे दो, कितनी बार 9 बार। 9 पंच 45, 4 कैरी सही है। सही है। 5 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा। 1 बार कितना आएगा 9.1 सही है। यहां तक कोई समस्या क्लियर है। कुछ नहीं करना, सब में क्या लगाओ पहले 0, फिर क्या कर दो डिवाइड। और टेबल अगर जैसे 45 की 35 की नहीं आती तो मैंने आपको बनाना भी सिखाया है। 45 बन जा 45, 45 2 का मल्टीप्लाई, फिर 3 का करना, फिर 4 का करना, इस तरीके से टेबल बनाना। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अब आपको ढूंढना है कि कौन छोटा है। देखो ये 4 है, ये 7 है, ये 4 है, ये 9 है। तो अब देखो 4 और 4 वाले 2 मिल गए, ये रहा 4.2 और ये खाली 4 है, तो कौन सा छोटा होगा 4 ही वाला तो होगा। इसका आंसर कितना है 14/35 और इस तरीके से साइन लगा देना। ठीक है। अब बेटा ये वाला छोटा होगा, आप लिखोगे 3/7। ठीक है। अब कौन सा ये 7 है, ये 9 है, तो ये छोटा हो गया आपका 16/21 और अब आपका ये हो गया 41/45। ये आपका आंसर है। बोलो बेटा आया समझ में, नोट कर लो इसको। देखो बेटा अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ए, अरेंज द ग्राम ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग माने होता है बड़ा, बड़े से छोटा। ठीक है। ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब देखो इसको ध्यान कैसे रखोगे, ध्यान भी तो रखना है कि असेंडिंग में क्या होता है, डिसेंडिंग में क्या होता है। अब एक बात बताना, ए पहले आता है कि पहले डी आता है। असेंडिंग का ए और डिसेंडिंग का डी। अब बताओ ए पहले आता है कि डी पहले आता है। पहले ए आता है, पहले ए ही तो आता है, तो ए छोटा हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि ए आता है 1 पर और डी आता है 4 पर। ईबीसीटी के अगर अक्षर में ए आता है 1 पर, डी आता है 4 पर। अब बताओ कौन छोटा कौन बड़ा है। ए छोटा है, डी बड़ा है, तो ए छोटा है तो ये हो गया आपका छोटे से बड़ा, और डी बड़ा है तो ये हो गया आपका बड़े से छोटा। ठीक है। इसको अवरोही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवरोही क्रम। हिंदी में बोलते हैं अवरोही क्रम। ठीक है। बात समझ में आई कैसे पहचानोगे ए और डी को। ठीक है। अब तरीका पूरा आपका सेम वही है, करना पूरा आपका सेम उसी प्रकार है जैसे किया जाता है। सब में क्या लगा दो 0 लगा दो, लगा दिया 0। अब नीचे का डिवाइड ऊपर में देते हैं, पूरा सेम तरीका पूरा वही है, कोई परिवर्तन नहीं है। कितनी बार जाएगा 5 बार। 12 पंचे 60, 0 1
पॉइंट लगाया, 0 आ गए। कितनी बार? 7 बार, 8 बार, 12 8 96, 96, 4 बचे। सही है। कितना आया? 5.8। ऐसे ही 15 का डिवाइड दे दो 110 में। कितनी बार? 7 बार, 15 सत्ते 105, पॉइंट लगाया 0, 15 दिया 45, 7.3। सही है। अब बेटा 18 का डिवाइड 130 में कितनी बार? 7 बार, 7 8 56, 7 126। सही है। और पॉइंट लगाया 0 आ गया। कितनी बार? 2 बार, 7.2। बोलो यहां तक क्लियर है? क्लियर है यहां तक? अब आप देखना इधर ध्यान से। आप ये देखो कि डिसेंडिंग माने होता है बड़ा, तो ये आपका 5 है, ये आपका 7 और ये भी आपका 7। अब देखना ये 7.3 है, ये 7.2 है, तो कौन बड़ा होगा? यही तो होगा आपका बड़ा। 11/15 ये बड़ा है। फिर इसके बाद ये है दूसरे नंबर पर 13/18। अब बताओ ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ये बड़ा है कि ये बड़ा है? इस साइड का ही तो बड़ा है, इस साइड का छोटा है। तो मुंह इस साइड खोल दो इस तरीके से, ठीक है। और फिर इसके बाद आपका ये बचा 7/12। ये आपका आंसर है। आया बेटा समझ में? पूरा सेम उसी प्रकार है, नोट कर लो। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर आपका बी 7 का। क्या करना है बेटा? सब में 0 लगा दो। क्या लगा दो बेटा? 0 लगा दिया। अब नीचे का डिवाइड ऊपर में आपको करना है। 6 डिवाइडेड 50, 48 आएगा, ठीक है। 2 बचा, पॉइंट लगाया 0, 6 3 जा 80। कितना आया? 8.3। क्लियर है यहां तक? अब बेटा 9 का डिवाइड देंगे इसमें 80 में। 8 जा, सही है। फिर से 8 जा, 8.8। 12 का इसमें डिवाइड देंगे बेटा 110। कितनी बार जाएगा? 9 बार। सही है। पॉइंट लगाया 0, कितना आया? 9.1। क्लियर है यहां तक? देख लो बेटा, क्लियर है। अब आप देखोगे कि ग्रेटेस्ट माने बड़ा होता है, तो मुझे ये 9 बड़े दिख रहे हैं सब में, ये 8 है, ये भी 8 है, तो क्या लिखोगे? 11/12, ठीक है। अब इसके बाद बड़ा ये 8.3 है, ये 8.8 है, तो यही तो होगा 8/9। अब इसके बाद बेटा 5/6, ये आपका आंसर है। आया बेटा समझ में? नोट कर लो। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सी। क्या करो? सब में क्या लगा दो? 0 लगा दो, ठीक है। 0 लगाने के बाद अब आप क्या करो? इसका डिवाइड दे दो बेटा 15 का 441 में, 0 में, ठीक है। 2 बार 30, 4 बचे 1 0। कितनी बार जाएगा? 9 बार। 15 में 135, 5 बचे। सही है। पॉइंट लगाया 0 आ गया, 15 दिया 45। कितना आएगा आपका? 29.3, ठीक है। अब इसका इसमें डिवाइड दे दो 20 का 70 में। कितनी बार? 3 बार, 60, 1 0, पॉइंट लगाया 0 आ गए, 5 बार, 13.5। सही है, 3.5। अब बेटा 25 का डिवाइड 130 में दे देंगे 25 पंचे
125 होते हैं बेटा। पॉइंट लगाया 0, 25 दूनी 50, 5.2 सही है यहां तक। अब ग्रेटेस्ट माने बड़ा, मुझे सबसे बड़ा यही दिख रहा है आपका। आप क्या लिखोगे 44/15। फिर आपका कौन सा है, ये है आपका 13/25। फिर आपका है आपका 7/20। ये आपका आंसर है। बोलो बेटा समझ में आया यहां तक, ठीक है। और बेटा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।